Good morning, students. This video is for the solution of home assignment number 2. Okay, and I had given you 4 questions, in which the first question you had to solve it graphically. तो graphically बोलने से कई लोगों ने फिर लिख के भेजा कि हमको solution नहीं आता है, तो I'll do it again to show you how to solve the questions graphically. Okay, so the first question was, if vector A is equal to 45 meters per second and vector B is 60 meters per second and the angle between vector A and vector B is 40 degrees, solve graphically the following. First part was vector A plus vector B and second part was vector A minus vector B and also give direction with respect to vector A. तो सबसे पहले तो आपने अपने मन में ये डिसाइड कर लो कि कौन से मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है. ग्राफिकली सॉल्व करने के भी 2 मेथड है, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अभी मैंने आपके सॉल्यूशंस देखे कुछ लोगों ने, तो दोनों को मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया. तो ऐसा गुड़ गोबर मत करिए प्लीज़, है ना. इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू डू इट यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी हेड टू टेल ये लगाएंगे. If you have decided it to use parallelogram law of vector addition, that is tail method, है ना. तो आप दोनों मिक्स मत करिए, है ना. So अगर आपको सॉल्व करना है इसे, तो हमने बोला कि वेक्टर A दिया है आपको 45 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, वेक्टर B 60 meters per second and angle between A and B is 40 degrees, है ना. तो स्केल उठाइए, हाँ, कोई एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, है ना. अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया, ड्राइंग किया, उसके बाद में वेक्टर A माइनस वेक्टर B ऐसा लिखा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B, और यहाँ पे लिखा 45 माइनस 60 और आंसर लाया -15. इतना ही आसान था. तो हमको क्या करना था, वेक्टर एडिशन इतना ही ईजी है, तो हमको क्या ज़रूरत है वेक्टर एडिशन की. तो स्केलर में भी यही कर सकते हैं. और दिस इज़ नॉट द आंसर, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, है ना. और आंसर नेगेटिव में नहीं आएगा इस केस में, ये भी आप देख लेंगे, है ना. ओके, सो लेट अस ड्रॉ, यूज़ अ स्केल, और आप स्केल डिसाइड कीजिए. स्केल क्या रखेंगे आप, है ना. तो यहाँ पे ईजी ये होगा कि 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. स्केल डिसाइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. बिना स्केल डिसाइड किए आप इसको ग्राफिकली नहीं सॉल्व कर सकते. ओके, तो 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. एक पॉइंट लगाइए, तो वेक्टर ए कितना सेंटीमीटर होगा, है ना. इट विल बी 4.5 सेंटीमीटर. आप देखिए इसे इंटू 10 करेंगे 45 मीटर्स पर सेकेंड. वेक्टर बी कितना होगा, इट विल बी 6 सेंटीमीटर, है ना. 6 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 60 मीटर्स पर सेकेंड. स्केल बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. इसको तो मैं ये भी कर सकता था 5 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. उस केस में क्या होता, वेक्टर ए इंटू 2 हो जाता, यानी 9 सेंटीमीटर हो जाता, है ना. और ये कितना हो जाता, 12 सेंटीमीटर हो जाता. इस केस में आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा मिलता है, यानी आपको मेजरमेंट एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है. लेकिन आपके पास स्केल में आप कितने से कम नहीं मेजर कर सकते, कितना लेंथ है जिसको मेजर नहीं कर सकते. 1 मिलीमीटर से कम लेंथ को आप अपने नॉर्मल स्केल में मेजर नहीं कर सकते. तो कोई मतलब नहीं है इसका रेजोल्यूशन बढ़ाने का, है ना. हम इसी में ही काम चला लेंगे. ओके, तो अगेन आई विल राइट इट. द स्केल इज 10 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना. मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है. यहाँ से पहले वेक्टर ए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया, तो ये बोला कि ये 1 सेंटीमीटर, ये हुआ 2 सेंटीमीटर, ये हुआ 3 सेंटीमीटर, 4 एंड 4.5, ठीक है. तो ये समझ लीजिए मेरे पास इतना लंबा लाइन आ रहा है, या ये थोड़ा सा लंबा, ज़्यादा लंबा हो गया, यहाँ तक ही मान के चलते हैं. एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, कितना 4.5 सेंटीमीटर.
ओके, अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैं काम करता हूँ ट्रायंगल लॉ में दिखाता हूँ विथ ट्रायंगल लॉ, ठीक है। सो दिस इज टेल, दिस इज हेड ऑफ वेक्टर ए। अब क्या करना है मुझे, वेक्टर बी जो कि एक एंगल में है, कितने डिग्री एंगल में है, 40 डिग्री एंगल में है ना, एंड इट इज़ द लोएस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे एक प्रोटेक्टर रखें, प्रोटेक्टर रखें, ज़ीरो इधर है, ज़ीरो से आप ऊपर आइए, 40 डिग्री पे पॉइंट लगाइए, ये लग एक लाइन खींचिए। अभी लाइन का लेंथ कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो मैंने एक लाइन की लेंथ सिक्स सेंटीमीटर पॉइंट लगाया, नेमिंग कर देते हैं, है ना, यह है ओ ए एंड दिस इज बी। ओके, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, आपको ये लाइन सीधी जोड़ देनी है। ओके, बोर्ड में हो सकता है लाइन सीधी ना बने, आपकी कॉपी में आप मेक अ स्ट्रेट लाइन, ये जोड़ दीजिए आप। ओके, है ना। सो दिस एंगल इज 40 डिग्री, हमको ये एंगल बीटा ये भी निकालना है। ओके, सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, आर विल बी इक्वल टू ओ बी। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओ बी, मेजर करिए स्केल से, है ना। तो स्केल से आप मेजर करोगे तो राइट आंसर इज 9.9 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कितना है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ आंसर इधर, रिजल्टेंट वेक्टर इज 9.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 99 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, है ना। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, 99 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मुझे विथ रिस्पेक्ट टू ए चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी यहाँ प्रोटेक्टर रखूँगा, इस एंगल को मेजर करूँगा। तो ये ड्रॉ करने के बाद में आपको ये मेजर मिलेगा 23 डिग्री। सो द एंगल बीटा इज इक्वल टू 23 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू ए, 23 डिग्रीज विथ रिस्पेक्ट टू ए। दिस इज द ग्राफिकल मेथड, पहला वाला क्वेश्चन पार्ट ए। दिस इज पार्ट ए, यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आंसर ऑफ ए इज दिस। ओके, अब सेकेंड पार्ट है ए माइनस बी। आप इसी डायग्राम में उसको कंप्लीट कर सकते हो, अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ए माइनस बी, इफ दिस इज बी वेक्टर, तो व्हाट विल बी द माइनस बी वेक्टर, जस्ट इसी पॉइंट से इसके अपोजिट 180 डिग्री अपोजिट आपको ये लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो आपको ये माइनस बी वेक्टर मिल जाएगा। यानी मैं इस डायरेक्शन में ना जाके इसी स्ट्रेट लाइन को मैं नीचे एक्सटेंड करता हूँ। सो दिस इज माइनस बी वेक्टर। ओके, ये अगेन हेड टू टेल है, हेड टू टेल, तो ये माइनस बी वेक्टर है। दिस इज ए एंड दिस इज माइनस बी, क्योंकि प्लस बी 40 डिग्री एंगल में था, माइनस बी उसके ऑपोजिट एंगल में, ये माइनस बी वेक्टर है। अब ए माइनस बी का रिजल्टेंट यानी दिस हेड टू टेल, हेड टू टेल हो गया। तो अब मेरे को फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड में जाता हूँ, तो दिस विल बी ए माइनस बी वेक्टर। ओके, अब मुझे विथ रिस्पेक्ट टू ए ये एंगल निकालना है। दिस एंगल इज बीटा 1,
है ना। और ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, दिस इज r डैश, है ना। तो सेकेंड केस में अगेन r डैश इक्वल टू मैग्नीट्यूड इसका क्या है r डैश का, इसको मेजर करो, स्केल लो और मेजर करो। मेजर करने से कितना आया ये 3.9, कितना आया ये 3.9 सेंटीमीटर। अगर 3.9 सेंटीमीटर है तो मैं वेलोसिटी में कितना हो गया 39 मीटर्स पर सेकेंड। एंड एंगल बीटा डैश ये आएगा 90 डिग्री, इसको मेजर करो, ये आएगा 90 डिग्री। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली। अच्छा, आपने ग्राफिकली सॉल्व किया तो कैसे आपको पता चलेगा कि सही सॉल्व किया कि नहीं किया, उसको एनालिटिकल भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो पहले वाला केस में मैं एक केस लेते हैं, पहला वाला, उसमें एनालिटिकल यूज़ करते हैं। r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सारे वैल्यूज़ हैं अपने पास में। अंडर रूट a स्क्वायर 45 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 45 इंटू 60 इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 98.80 मीटर पर सेकेंड। 98.80 इज़ वेरी क्लोज टू 99, है ना। तो ऑलमोस्ट क्लियर, ये इक्वल है 99.8 यार, सॉरी 98.8 और 99.80, 99, 98.80, ऑलमोस्ट द आंसर इज करेक्ट। सो आवर ग्राफिकल मेथड इज करेक्ट। एंगल बीटा, दिस बीटा, है ना, इसको मैं अभी यहाँ पे बीटा निकालते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीटा? tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b है 60 sin 40 अपॉन 45 प्लस 60 cos 40, है ना। तो इसको अगर आप बीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू आएगी, मैंने निकाला है 22.97 डिग्रीज। 22.97 डिग्री इज़ वेरी क्लोज टू 23 डिग्री। सो एनालिटिकली आई हैव जस्ट वेरीफाइड माई आंसर। जो ग्राफिकली हमने निकाला है उसको हमने वेरीफाई कर लिया एनालिटिकली। होप दिस इज़ वेरी क्लियर। एंड व्हाट आई हैव यूज्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एक काम करते हैं, इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करते हैं। ओके, स्केल मेरा सेम है, आई एम नॉट चेंजिंग द स्केल। द ओनली थिंग इज आई एम नाउ यूजिंग the another method, that is parallelogram law of vector addition, and that is the tail method. Okay, so again what I will do is मैं बेस को ले लेता हूँ वेक्टर a, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिए इसमें। ओके, है ना, दिस इज वेक्टर ए। अब टेल, दूसरे वेक्टर का टेल इसी वेक्टर ए के टेल से स्टार्ट होगा, यानी वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के टेल से स्टार्ट होगा और एंगल क्या है 40 डिग्रीज। तो फिर एक प्रोटेक्टर रखो और यहाँ पे 40 डिग्रीज का एक लाइन खींचो। अब कितना खींचोगे? ये लगभग होगा, नहीं लगभग क्या, ये तो बिल्कुल एक्यूरेटली आप इसको 6 सेंटीमीटर खींचिए। ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर।
और इसको कितना खींचेंगे आप 6 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है आपको, ये क्या करना है, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है। आप कैसे कंप्लीट करेंगे, दिस इज 40 डिग्री कंप्लीट करना है, फिर यहाँ पे एक प्रोटेक्टर रखो, है ना, फिर प्रोटेक्टर रखो, फिर 40 डिग्री एंगल में एक और लाइन खींचो, 40 डिग्री एंगल पे सपोज एक लाइन खींचा मैंने, ये कितना लंबा रहेगा, ये अगेन 6 सेंटीमीटर लंबा रहेगा, 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट लगाइए वहाँ पे और इसके पैरेलल लाइन खींचोगे, है ना, वेक्टर ए के पैरेलल लाइन खींचोगे, कितना 4.5 सेंटीमीटर, और ये इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ओके, दिस 6 सेंटीमीटर, दिस इज़ 4.5 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट को आपके ओरिजिनल टेल वाले पॉइंट से आप जोड़ दीजिए। ओके, एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो नाउ दिस एंगल इज बीटा। ओके, ये एंगल बीटा है, इस लेंथ को आप मेजर कर लीजिए। So OC will be equal to A plus B. OC will be equal to A plus B. A plus B आपको निकल गया, है ना। अब ये B वेक्टर जो है, A माइनस बी करना है, यानी B वेक्टर को आप उल्टे डायरेक्शन में ले लो आप, है ना, आप इसको इस डायरेक्शन में ले लीजिए और फिर आप उसको पैरेललोग्राम को आप कंप्लीट करो और उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा a माइनस बी। अगर ये प्लस बी है तो माइनस बी इस साइड जाएगा, a यही रहेगा। उस केस में भी आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो और फिर ये होगा। सो विच इज़ ईजियर, आई थिंक ट्रायंगल लॉ इज़ ईजियर। जस्ट आप ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो आपको बार बार एंगल खींचने की ज़रूरत नहीं, एक बार ही एंगल खींचने से आपको मिल जाएगा। सो ग्राफिकल मेथड जब भी यूज़ करना है तो यूज़ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन व्हेन यू आर एडिंग टू वेक्टर्स। आई होप दिस इज़ very much clear to you. The first question is very much clear to you. Okay, so the answers are for A plus B, the magnitude is 99 meters per second and the angle is 23 degrees. For A minus B, the magnitude is 39 meters per second and the angle is 90 degree. So this is the solution of the first question. Second question says a body is simultaneously given two velocities, one 30 meters per second due east and other 40 meters per second due north. Find the resultant velocity. Okay, तो एक चीज़ मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब whenever you are solving vectors, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हमेशा हो। तो कई बार कई लोगों ने इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर दिया और आंसर करेक्ट भी आएगा, but this is the question of vectors, so you have to be very careful and use the formulas for vector additions. Okay, so let us first draw a diagram. Okay, so this is north, south, east, west. A body is given two velocities, one is 30 meters due east. So this is 30 meters per second and the other is 40 meters due north. So another is 40 meters per second due north. So what we find here, the angle between the two vectors is 90 degree. Okay, now this is a very simple question asked, what is the resultant of this velocity? Resultant is equal to under root, again if this is A and this is B. Okay, so again A square plus B square plus
2ab cos theta, this is theta, okay, under root 30 square plus 40 square plus 2 into 30 into 40 into cos 90. Okay, so cos 90, what is the value of cos 90? Cos 90 is 0. So this whole term will be 0. So the resultant is under root 900 plus 1600, that is under root 2500, and the answer is 50 meters per second r. So the resultant velocity is 50 meters per second. Okay, by using Pythagoras theorem ये सब चीज़ें इसमें मत करिए अभी, है ना. वी डोंट नो हमेशा ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये हमें नहीं मालूम है. तो ओके, so please bear it in mind when you are doing calculations on vectors. Always bear in mind that you have to use the vectors formula. Okay, so let's go to the next question. So the next question says find the angle between two vectors p and q if resultant of the vectors is given by r square is equal to p square plus q square. अगेन कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया सा दिमाग लगाया, भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स, सो विल सॉल्व इट थ्रू वेक्टर. व्हाट इज गिवन? देयर आर टू वेक्टर्स गिवन. ओके, वन वेक्टर इज p and the other vector is q. So the resultant, what will be according to our vectors law of addition, what will be the value of resultant? R is equal to under root p square plus q square plus 2pq cos theta. What I need to find? Theta, the value of theta. लेकिन उसमें साथ में ये भी लिखा है कि दिस दैट रिजल्टेंट फॉलोज दिस फॉर्मूला. तो मैं क्या करूं, इसको स्क्वायर कर देते हैं. इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. ये एक और ये दो, इन दोनों को इक्वेट कराओ, है ना. आर स्क्वायर को इक्वेट कराओ तो क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना. इधर जाके पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाके पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा. तो मुझे क्या मिलेगा? 2pq cos थीटा इज इक्वल टू 0. हाँ, अब आइदर p इज 0 और q इज 0 और cos थीटा इज 0, बट वी नो, है ना, बाय क्वेश्चन p एंड q आर नॉट 0. तो अल्टीमेटली क्या हो गया? cos थीटा इज 0. अब cos थीटा इज इक्वल टू 0 वैसे तो दो बार होता है, लेकिन हम इजी सॉल्यूशन के लिए हम उसको क्या लिखते हैं? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. जब 90 डिग्री होता है तो cos थीटा 0 होता है. ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन. आपको इस तरीके से करना है, नहीं आपको एक कोई वहाँ पे कहानी नहीं लिखनी है, थ्योरी नहीं लिखना है. आपको प्रूव करना है कि cos ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और cos थीटा 0 है. कैसे? बाय वेक्टर्स लॉ. ओके, सो लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन. So the last question is the greatest and the least resultant of two forces acting at a point are 29 Newton and 5 Newtons respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of two new forces acting at right angle to each other. Okay, तो अभी ये क्वेश्चन क्या दिया है कि एक दो वेक्टर्स हैं, सपोज मैं बोलता हूँ a एंड b. ओके, इनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है और जो मिनिमम रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है. मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या है? 29 न्यूटन और मिनिमम रिजल्टेंट क्या है?
5 न्यूटन। ओके, सपोज मैं बोला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट मैं आपको शायद थ्योरी में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे बताऊँगा। इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, जब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा, है ना। इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तब मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। और मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलेगा, जब इन दोनों के बीच की जो एंगल है 180 डिग्री होगा, तो मुझे मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा। करके देख लेते हैं एक बार, है ना। जैसे r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, ये हमको मिल गया। तो अगर ये थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, r विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 होता है 1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और याद करिए ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये हो गया अंडर रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी r इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो इनका मैग्नीट्यूड सिंपली प्लस हो जाएगा, एक दूसरे से ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, होना ये चाहिए कि इनका मैग्नीट्यूड सीधे माइनस हो जाना चाहिए। हम इससे देखते हैं, है ना, हम एनालिटिकल मेथड से देखते हैं क्या है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस हो जाएगा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 180 डिग्री, वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री इज -1। ओके, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 इंटू 2ab, तो -2ab। अब ये देखेंगे, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, सो द रिजल्टेंट इज a माइनस b। Now according to question, what is given, a plus b is equal to 29 Newton and a minus b is equal to 5 Newton. We consider a is greater than b. Okay, what we are considering, I am considering vector a is greater than vector b. तो ये है इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गए, a प्लस बी इज इक्वल टू 29 न्यूटन, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 न्यूटन। इसको सॉल्व कर देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ इसको, तो ये हो गया 2a, ये b भी कैंसिल, इज इक्वल टू 29 प्लस 5 34 न्यूटन। तो a इज इक्वल टू 17 न्यूटन, है ना। b निकाल लेते हैं, b इज इक्वल टू 29 माइनस 17 यानी 12 न्यूटन। यहाँ तक कुछ लोगों ने सही किया, इसके आगे आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा और सब बर्बाद हो गया, आंसर ही बर्बाद हो गया। कैसे, नेक्स्ट लाइन में ये बोलता है कि भाई अब ये जो a और b का जो मैग्नीट्यूड है उसमें 3-3 न्यूटन जोड़ दिए। क्या हो गया, 3-3 न्यूटन फोर्स इंक्रीज कर दिया। a 17 न्यूटन, b 12 न्यूटन। तो नया a कितना है, a1 17 प्लस 3 यानी 20 न्यूटन, और b1 क्या है 12 प्लस 3 यानी 15 न्यूटन। और ये भी दिया है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, लिखा है ना इसमें, दे आर एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर, है ना। a1 एंड b1 आर एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है।
रिजल्टेंट निकालना है, अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू cos 90. cos 90 क्या होता है? cos 90 0, तो ये हो गया 0. तो r विल बी इक्वल टू अंडर रूट 400 प्लस 225. 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर विल बी अंडर रूट 625. So R, new R is equal to 625 is 25 न्यूटन. तो नया जो रिजल्टेंट है वो आया 25 न्यूटन. ओके, एंड दिस इज द आंसर. Hope I have made this 4 questions clear to you. Even if you have now up to this stage, if you have any doubts, you can direct message me. Okay, thank you.